नमस्कार दोस्तों हरियाणा का एग्जिट पोल कुछ किया हो या फिर न किया हो, लेकिन कल शाम से ही एक तहलका मचा करके रख दिया न्यूज़ चैनल के ऊपर। एक बात की चर्चा शुरू हो गई कि ये जो एनडीए सरकार है, क्या ये अस्थिर हो सकती है? क्या ये एनडीए सरकार पिछले 10 साल की तरह ही सरकार ऐसे ही मजबूती के साथ ये अगला 5 साल सरकार चला सकती है क्या? अमूमन इस तरह की बातें जब कोई भी यूट्यूब के पत्रकार किया करता था तो यही टीवी चैनलों के पत्रकार हजारों बातें ऐसे कहते थे, यूट्यूबर पत्रकार को बेइज्जती किया करते थे कि ये लोग तो हर दिन मोदी की बैसाखी गिरा देते हैं, हर दिन मोदी के सरकार गिरा देते हैं, नीतीश नायडू को हर दिन नाराज बता देते हैं। लेकिन दोस्तों अब जो हरियाणा के एग्जिट पोल के नतीजे आए, जो आंकड़े आए हरियाणा और जम्मू कश्मीर के भीतर से, उसमें तो एक बात बहुत साफ तौर पर कह सकते हैं आप चर्चा का विषय बन चुका है कि यही एग्जिट पोल अगर एग्जैक्ट पोल बन जाते हैं तो क्या हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे अगर बनते हैं जिसमें हरियाणा में और जम्मू कश्मीर दोनों राज्यों के भीतर अगर इंडिया गठबंधन या फिर कांग्रेस पार्टी आसानी से सरकार बना रही है तो फिर ये सरकार अगले 5 साल तक कितनी मजबूती से चलेगी। तो ऐसे में क्या प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी केंद्र में बने रहेंगे? ये सवाल उठाया राजदीप सरदेसाई ने। इंडिया टुडे के स्टार एंकर है योगेंद्र यादव के साथ वो चर्चा कर रहे थे। योगेंद्र यादव वैसे कांग्रेस पार्टी से जुड़े होते हैं और हरियाणा के भीतर विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के मंच से भाषण भी दिया और खुद भी हरियाणा से ही ताल्लुक रखते हैं। जैसे कि आपको हम बता रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, योगेंद्र यादव की पहचान अलग है। योगेंद्र यादव अन्ना हजारे से जुड़े पॉलिटिक्स में आए थे। उसने एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर काफ़ी मशहूर भी रहे, खास करके अंग्रेजी के दर्शकों के लिए। तो खास करके ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, उनके और भी आंकड़े डाटा को समझना परखना बहुत सारी चीज़ें काम रहता था योगेंद्र यादव। तो योगेंद्र यादव से एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर के चर्चा कर रहे थे राजीव सरदेसाई ने। तो राजीव सरदेसाई ने उनसे सवाल पूछा योगेंद्र से, अगर हरियाणा और जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल अगर यही नतीजों के रूप में अगर एग्जिट पोल बन जाती है 8 तारीख को, तो क्या मौजूदा सरकार पे कोई खतरा आ सकती है? ये सरकार खतरे में पड़ सकती है? मोदी जी की तीसरी बार बनी एनडीए सरकार। तो जवाब में योगेंद्र यादव ने कहा, मोदी सरकार की किस्मत का फैसला बिहार चुनाव के बाद तय होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए बिहार हार जाती है तो फिर इस सरकार का काउंटडाउन वहीं से शुरू हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र हार गई तब भी उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। राजनीति परसेप्शन की लड़ाई होती है। किसी ने काफ़ी होशियारी से हरियाणा से महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव को अलग कर दिया। उसके पीछे एक रणनीति होती है, एक स्ट्रेटेजी होती है जो काम करते हुए नहीं दिख रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी झारखंड भी हार जाती है, जहाँ पर वहाँ जीतने की संभावना है झारखंड में, लेकिन बीजेपी के लिए परसेप्शन बहुत ही कम। अगर हरियाणा को देखें तो लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस एक विकल्प के तौर पर मजबूती से उभरने लगी है। कांग्रेस ने नॉन बीजेपी स्पेस ले लिया, ढूंढ लिया। तो ऐसे में योगेंद्र यादव ने जो बात कही है सरदेसाई के साथ, तो उसको 2 बातों में बांट करके देखते हैं। योगेंद्र यादव पहले क्या कहते हैं कि इस सरकार के अगले 5 साल चलते रहने की, इस सरकार के किस्मत के फैसले पर हम केवल हरियाणा के विधानसभा चुनाव या फिर जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव, इवन महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी परिणामों के बाद इस बात पर हम चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन सवाल है कि हम चर्चा तब कर सकते हैं जब बिहार के भीतर बिहार विधानसभा हो जाए और बिहार में भी एनडीए गठबंधन चुनाव हार जाए। ये बात योगेंद्र यादव कहते हैं और हम लगातार ये बात बता रहे हैं कि काफ़ी होशियार और जानकार आदमी बताते हैं। झारखंड एक ऐसा इकलौता राज्य जहाँ पर बीजेपी को थोड़ी उम्मीद दिख रही है, बीजेपी वहाँ पर जीत सकती है, ऐसा हो सकता है। सी वोटर के संस्थापक देशमुख जी ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था। लेकिन फिर हरियाणा हार जाना, जम्मू कश्मीर हार जाना, महाराष्ट्र को हार जाना, अगर ऐसा होता है तो योगेंद्र यादव का कहना है कि बिहार चुनाव में इस सरकार के किस्मत का फैसला नहीं हो सकता। बिहार सरकार कब होना है? अगले साल दिसंबर के महीने, यानी फरवरी के महीने में दिल्ली के भी भीतर इलेक्शन होने। दिल्ली के इलेक्शन काफ़ी हद तक अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना, तमाम बड़े बड़े नेताओं का लगभग अब जेल से बाहर आ जाना आम आदमी पार्टी का, ये साफ करता है कि दिल्ली के भीतर ठीक है अच्छा चुनाव नहीं बन सकता, लेकिन अरविंद केजरीवाल का विकल्प अब भी नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी कोई नहीं देता पिछले 10 साल की तुलना में है दिल्ली के भीतर। तो योगेंद्र यादव का कहना है अगर हाँ बिहार चुनाव भी अगर हार जाती है एनडीए या फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार, तो फिर ऐसे में एनडीए की सरकार या बीजेपी के इस केंद्र की सरकार का फैसला अब किस्मत का फैसला हो जाएगा। किस्मत का फैसला कैसे कह सकते हैं? क्या फैक्ट टू फैक्ट या फिर बैक टू बैक चुनाव हारने के बाद नरेंद्र मोदी को पीएम पद से हटा दिया जाएगा? इस बात को लेकर के लगातार चर्चा हो रही है। वरिष्ठ पत्रकार, कई सारे पत्रकार इस तरह बात को लेकर के आशंका जाहिर करते रहते हैं और तमाम यूट्यूबर भी इस तरह की विश्लेषण किया करते हैं। लेकिन क्या ये सरकार ही पूरी गिर जाएगी? एनडीए सरकार, दोनों अलग अलग सवाल है। अगर पीएम बदला जाता है तो पार्टी के भीतर का मामला होता है।
जो कि हो सकता है, स्वाभाविक है, किया जा सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के भीतर मोदी को अगर इतना कॉन्फिडेंस होता है या बीजेपी को इतना मोदी के ऊपर कॉन्फिडेंस होता तो अब तक भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक हो चुकी होती, जो अब तक नहीं हुई है। एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई जिसमें नरेंद्र मोदी को नेता चुना गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब तक उसके अंदर संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई गई। तो नरेंद्र मोदी को ये बात पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद, अगर केवल भारतीय जनता पार्टी के सांसद कैमरे के भीतर बैठा तो कोई सवाल खड़े कर सकते हैं। अगर पीएम बदला जा सकता है तो फिर सरकार तो वही रहेगी। पीएम बदला जाना भी अपने आप में बहुत बड़ा घटनाक्रम होगा भारतीय इतिहास में, और वो भी इतना आसान नहीं होगा। लेकिन योगेंद्र यादव का कहना है कि केंद्र सरकार का फैसला ये बिहार चुनाव से तय होगा। दो बड़ी बैसाखियाँ जो केंद्र में सरकार चला रही है नरेंद्र मोदी के, टीडीपी चंद्रबाबू नायडू का, और बिहार में नीतीश कुमार का जेडीयू। चंद्रबाबू नायडू को इस सरकार से केवल एक चीज़ चाहिए, वो है फंड, वो है पैसा, जिनको चंद्रबाबू नायडू को बहुत ज़रूरत है अपने राज्यों में जो भी वादे किया उसको, या अमरावती राजधानी को लेकर के जो भी प्लान है उनको पूरा करने के लिए। लेकिन बिहार में नीतीश बाबू को लेकर के ये बात बोली जा सकती है, अगर नीतीश कुमार बिहार में चुनाव हार जाते हैं और वो दोबारा से सीएम अगर बिहार के भीतर नहीं बन पाते हैं तो जिसकी उम्मीद भी जताई जाती है, तो राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार भी कमजोर हो जाएंगे। तो क्या ये इतनी हैसियत रख पाएंगे कि वो बैसाखी अपने हटा पाए केंद्र सरकार से? हालांकि नरेंद्र मोदी की सरकार गिराने के लिए एक ही बैसाखी का हटाना जरूरी है। इस बात की क्या गारंटी है कि नीतीश कुमार अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव तक एनडीए गठबंधन के हिस्सा बने रहेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार ने खुद अपनी छवि ऐसी बना रखी है कि चुनाव तक वो एनडीए के भीतर रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, उनकी बातें तो मानी जाती है, नहीं मानी जाती है, या फिर वो फिर से एक बार नई पलटी मार देते हैं। इस बारे में असमंजस है, इस बारे में कुछ भी कहना शायद बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। और सरकार की इस परसेप्शन की हार है कहीं ना कहीं कि इस सरकार को लेकर के बड़े तमाम तरह के शक पैदा होने लगे हैं। अब तक तमाम सारे पत्रकार इस तरह की आशंका जताते 5 साल तक केंद्र की सरकार चलेगी, एनडीए की सरकार चलेगी कि नहीं चले। अब टीवी चैनल के एंकर इस तरह की बातें कहते हैं। और दूसरी बात, योगेंद्र यादव आप क्या कहते हैं कि कांग्रेस एक नॉन बीजेपी स्पेस लेने में इस बार कामयाब रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद योगेंद्र यादव का कहना है, उनका विश्लेषण कहता है, उनका आंकड़ा कहता है, उनका डाटा, उनका अनुभव कहता है कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद कांग्रेस ने बीजेपी का डिप्टी स्पेस लेना शुरू कर दिया। एक होता है कॉन्फिडेंस। कई बार देश की जनता तमाम नेताओं से बड़ी नाराज होती है, नाराज होने के बावजूद भी उस पार्टी को वोट देती है क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि कोई विरोधी पार्टी जीत सकता है, नई पार्टी जीत सकता है। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से ये ट्रेंड बदला। कांग्रेस की बढ़ी हुई सीटें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करना ये साबित करता है कि कांग्रेस ने उस डिफेक्टिव स्पेस को ढूंढा है जिसको कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, बीजेपी नहीं तो कौन, अमित शाह नहीं तो कौन। तो अब कांग्रेस की तरफ रुझान बढ़ रहा है। इसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं, नौजवान हो सकता है, राहुल गांधी हो सकते हैं, कांग्रेस की नई रणनीति हो सकती है। लेकिन बीजेपी के भीतर की नाराजगी का एक ऑप्शन भर करके उभर रही है, जो पिछले 1.5-2 साल से ऐसे मध्य प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी को लेकर के बहुत गुस्सा था, लेकिन कांग्रेस विकल्प के तौर पे वहां नहीं उभर पाई है। भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से वहां सरकार बना ली। लेकिन हरियाणा के एग्जिट पोल अगर सही साबित होते हैं, एग्जिट पोल जम्मू कश्मीर के सही साबित होते हैं, एग्जिट पोल में बदल जाते हैं 8 तारीख को, तो इस बात के बहुत हद तक प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर के कांग्रेस को वोट देने के लिए अब देश के लोग तैयार हैं, क्योंकि वो इस कॉन्फिडेंस में है कि हाँ कांग्रेस सरकार बना भी लेगी और कांग्रेस सरकार चला भी लेगी। ये सबसे बड़ी बात होती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और यही डर था नरेंद्र मोदी जी ने इसीलिए कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगा दिया था। ये अलग बात है कि इस तरह के नारा उन्हीं के पार्टी बाद में देना बंद कर दिया। लेकिन आरएसएस और बीजेपी का अंदर का संदर्भ यही होता है कि एक भय, भारतीय जनता पार्टी के वोटर क्या उस नाराजगी को दूर भारतीय जनता पार्टी या मोदी मैनेज कर सकते हैं? अगर वोटर नाराज हो जाते हैं तो उनको एक विकल्प के तौर पर नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी की सरकार या फिर कांग्रेस रिवाइवल में ऐसा होगा जैसे 2014 के दौर में भारतीय जनता पार्टी का हुआ था। भारतीय जनता पार्टी भी एक स्ट्रांग ऑपोजिशन पार्टी के तौर पर राष्ट्रीय राजनीति के अंदर थी, अलग अलग राज्यों में थी 2009 से 2014 के बीच, लेकिन लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये सरकार बना सकते हैं। लेकिन 2014 के बाद से लगातार कॉन्फिडेंस आया, तो केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और तमाम राज्यों के भीतर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अब वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के भीतर से कम हो रही है और वो धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। दरअसल यही शिफ्टिंग खतरनाक है आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी के लिए और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए। तो अगर ऐसा शिफ्ट चलते रहा, अगर राजनीतिक दलों में अगर ये शिफ्टिंग अगर चलता रहा, तो ये सरकार कांग्रेस पार्टी बना भी लेंगे और चला लेंगे। उन दलों में वो दल भी होंगे जो इस बार एनडीए की सहयोगी हैं, नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथी है, या फिर
केंद्र की राजनीति के भीतर हिस्सा बन करके कैसे चला रहा है? क्या ऐसा कुछ संभव है कि ये 5 साल के भीतर ये सब कुछ संभव हो पाएगा? या जो सरकार जो 5 साल में इतनी अनपॉपुलर हो जाएगी, या फिर ये कहे कि उसकी जो छवि है या फिर उसके लिए जो गुस्सा है देश की आम जनता का इतना बढ़ जाएगा कि पूरे 5 साल तक खत्म होने के बाद भी मतलब तमाम सारी चीजों को आप समझते हुए आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा दूर दूर तक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही ज्वाइन का बटन दबा करके मात्र 29 रुपया में अपने 1 महीना के लिए इसको सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।